अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए मेथड पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हम जो है ना इसकी इंट्रोडक्शन ये क्या है ये बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम इसकी एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे, फिर रिक्वायरमेंट पे बात करेंगे और आगे चल के डिटेल मेथड होना है। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपने पहले इसे नहीं सुनना है, सिर्फ मेथड को देखना है तो आप इस चीज़ को स्किप कर लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने सारा कुछ बताना है, तो इसलिए आप स्किप कर सकते हैं पहले वाली चीज़ों को। तो इस मेथड का जो है वो तारुफ मैं करा दूँ कि ये क्यों ज़रूरत पेश आई इसकी। काफ़ी अर्सा पहले लोग जो है ना वो शेयरिंग से अपने व्यूज़ लेके आ रहे थे, अर्निंग कर रहे थे, सारा कुछ चला रहे थे। फिर क्या हुआ कि ये 2 साल पहले या 2 साल से ज़्यादा हो गया होगा, तो ये वाला मेथड आया मार्केट में, रिकमेंडेशन वाला। तो ये उस वक़्त मैंने बताया था, तो अभी मेरा ख़्याल है हर बंदा ये इसी तरीका सिखा रहा है और ज़्यादातर लोग इसी से ही काम कर रहे हैं। बेहतरीन मेथड है, अभी भी काम कर रहा है। लेकिन इसमें इश्यू ये हुआ कि ये रील्स पे ज़्यादा चला गया, लोग रील्स सिर्फ़ लगाने लग गए। तो उस वक़्त बोनस आ रहे थे, काफ़ी तरह के रील पे बोनस आ रहा था, फिर पिक्चर्स वाला, टेक्स्ट पोस्ट वाला बोनस, तो इस तरह का ना बहुत कुछ चल रहा था। तो उस दौरान ये काफ़ी लोगों को फ़ायदेमंद हुआ, लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। लेकिन अब क्या हुआ है कि फ़ेसबुक ने तकरीबन बाकी सारे टूल ख़त्म कर दिए, अब सिर्फ़ लाइव वाला रह गया और बाकी सारे टूल इकट्ठे करके उसने सीएम टूल बना दिया, जिसमें आपकी टेक्स्ट पे भी अर्निंग होनी है, पिक्चर पे भी अर्निंग होनी है, रील पे भी होनी है, वीडियो पे भी होनी है और स्टोरी पे भी आपको अर्निंग होनी है। तो इसलिए अब ये नया कोई एक तरीका निकालना पड़ गया मुझे भी, और बाकी लोगों की भी ज़रूरत है, इस वक़्त इसकी ज़रूरत पड़ गई है कि हम ऐसे तरीके से काम करें कि हम सीएम टूल में जाके हम हर चीज़ से अर्निंग करें, क्योंकि वहाँ पे रील लाज़मी नहीं है और रील पे इतनी अर्निंग भी नहीं हो रही इस वक़्त, ना वीडियो पे हो रही है। तो बेहतर ये है कि हम इसको थोड़ा-सा खुला करें, इसको और जो है ना एक्सप्लोर करें। तो इसलिए इसका नाम भी फोरेक्स मेथड रखा कि इसमें अर्निंग सोर्स जो फेसबुक जो दे रहा है, जितने टूल दे रहा है, उन सभी चीज़ों से हम पैसा कमाएं और उन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि ये क्यों ज़रूरत पेश आई, कि हम अब सिर्फ रील्स नहीं लगाएंगे, हम बाकी चीज़ों को भी टच करेंगे। तो इस कोर्स में आगे चीज़ आती है एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब क्या है कि बेसिक बार बार सिखाई जा चुकी है। मेरा ख्याल है यूट्यूब पे जाएं तो तकरीबन कोई बंदा ऐसा नहीं है जो जिसने बेसिक ना सिखाई हो, मेरे समेत। यहाँ पे अगर मेरी इस यूट्यूब चैनल पे जाएं तो यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट में बेसिक टू प्रो इस तरह की मतलब प्ले लिस्टें और डिटेल वीडियो मिल जाएंगी। तो अब उन चीज़ों को मैं दोबारा रिपीट करूँ तो मकसद को नहीं, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो उसमें क्या है कि आपको आईडी बनाने का पता हो। आईडी अगर आप नहीं बना सकते, अगर आप कहीं से खरीदते भी हैं, तो उसको मैनेज करने का आपको पता हो कि मैंने किस तरह इसको सेव एंड सिक्योर रखना है, उस पे पेज कैसे क्रिएट करने हैं मैंने, और बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है, बीएम जिसको हम बोलते हैं, ताकि आपके अगर आईडी को मसला होता है तो दूसरी किसी आईडी में आपका बीएम पड़ा हुआ है तो वहाँ पे पेज पड़े हुए हैं। तो ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल में ये आपको लाज़मी होनी चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आप इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से बाद स्टार्ट होगा। मतलब बिल्कुल बेसिक भी नहीं है और बहुत ही एडवांस लेवल भी नहीं है, मतलब एक मीडियम लेवल है, इस तरह के लेवल का ये जो है ना कोर्स है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, आगे चल के आ जाता है रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट में अभी जैसे जो मैंने कराना है, ये बेसिकली मैंने अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए ये सारा कुछ सोचा था, तो फिर मैंने इसको ओपन कर दिया, मैंने कहा बाकी लोग भी फ़ायदा उठाएं। तो जो लोग मेरे साथ करेंगे और जो लोग अपने तौर पे करेंगे, उसमें फ़र्क कुछ भी नहीं होना। अब मेरे साथ जो लोग काम करेंगे उनको उन पे थोड़ी-सी मैंने पाबंदी लगाई है कि आपके पास $60 होने चाहिए, या और ब्राउज़र खैर इसकी वो तो होता ही होता है बंदे के पास। वो इसलिए लगाई है कि लोग छुट्टी कर जाते हैं, मज़ाक समझते हैं। फ्री में अगर कोई सिखा रहा हो ना, तो जब दिल करता है बीच में छुट्टी कर लेते हैं। तो इसलिए ये थोड़ी-सी मैंने इसमें $60 कहा है कि आपने एडवांस मेरे पास जमा कराना है, कोर्स खत्म हो तो आप मुझसे ले जाएँ। अब इसमें भी काफ़ी लोग ये शोर मचा रहे हैं कि हमारे पास डॉलर नहीं है। भाई, तो उसके लिए मैंने 2 अलग-अलग ग्रुप बना दिए। आपके पास नहीं है तो दूसरे में ऐड हो जाएँ, हैं तो एक इस पहले वाले में ऐड हो जाएँ। वो मेरे पेज पे ये सारी डिटेल पड़ी हुई है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप लोगों को जिनको मैंने रिटर्न करने हैं, मुझे पता हो ना कि मैं किनको वापस कर रहा हूँ। तो ये पेज है, इस पेज पे जो है ना यहाँ पे डिटेल सारी दी जा रही है। तो ये ईद के फ़ौरन बाद ही हमने ये शुरू कर देना है। तो उसके बाद ये चलता रहेगा सिलसिला, यहाँ पे कोई रुकना नहीं है। तो रिक्वायरमेंट में आपको जो है ना आईडीज़ चाहिए, वीपीएन आपके पास होना चाहिए। ये लाज़मी चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ें आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आती हैं, ये आपको पता है, तो रिक्वायरमेंट ऑटोमैटिकली आप पूरी कर लेते हैं। अब इसमें जो मैं बताऊँगा उसमें मैंने 10 आईडी रखी हैं, तो आप 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, मतलब वो आप पे है कि आपके पास जितनी आईडीज़ हैं, वो अपने तौर पे आप उनको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब चलते हैं मेथड की तरफ। डिटेल मेथड मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। तो यहाँ से आगे जितना भी मेथड जो भी मैं बोलूँगा वो आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा, तभी जाके ये काम होना है। अच्छा, ये पूरा मेथड है, स्क्रीन पे ये पूरा मेथड यहाँ से हमने शुरू करना है इसको। चलते-चलते यहाँ पे हमने अपलोडिंग करनी है और फिर यहाँ पे शेयरिंग करके तो हमने वापस यहाँ पे आना है। तो ये सारा रोड मैप है जो हमने आज डिस्कस करना है डिटेल से, ठीक है? तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये
आपने मेरे वॉल पे स्क्रीनशॉट देखी होगी, ये वाली मैंने लगाई थी। तो मैंने असल में दूसरे पीसी में ये सारा कुछ बनाया था, तो ये स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़ी हुई है, तो इसी पे ही मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। अब होना क्या है कि मैंने बताया हुआ है कि 5 आईडी आपको चाहिए, ठीक है? उन आईडीज़ को मैंने नंबर दे दिया है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है? ये आईडी जो हैं, ये आपकी अपलोडिंग वाली आईडी होनी है। इनसे आपने अपलोडिंग करनी है। और इसी तरह जो 5 आईडी से तो अपलोडिंग हो गई है, उसके बाद 6 से 10 तक ये वाली आईडी जो है, वो आपकी शेयरिंग के काम आएगी, आपने इनसे शेयर देना है, ठीक है? और ऊपर से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे नीश या नीच जो भी आप बोलें, कुछ लोग नीश बोलते हैं, कुछ नीच बोलते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं कोई ब्रिटिश जो है ना प्रोनाउंसिएशन है, कोई अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ से अगर जो एक है, इसके अलावा आपके पास मतलब कुल मिला के आपने 5 नीचेज़ पे काम करा है। 5 अगर आपके पास 10 आईडीज़ हैं, तो आपने 5 नीचेज़ पे जाना है। एक नीच पे आपने 2 आईडी रखनी है। एक आईडी वो वाली जिससे आपने अपलोडिंग करनी है और एक वो आईडी जिससे आपने शेयर करना है। तो ये सेम नीच की आईडी हो जाएगी। आज तक लोग यही कह रहे थे कि फलाने नीच पे पेज है या यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे आपकी आईडी भी नीच पे ही चलनी है। आईडी इसी तरह आवारा नहीं होनी है कि जिसको मर्ज़ी फ्रेंड बना लिया, जिसके साथ मर्ज़ी जो है ना वो उसको फॉलो कर लिया, नहीं। आपकी ये जो आईडीज़ हैं, ये इसी नीश से रिलेटेड लोगों के साथ फ्रेंडशिप में जाएगी, इन लोगों के साथ ही इंटरेक्ट रहेगी, दूसरे लोगों के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आईडीज़ भी मोनेटाइज़ करनी है, आईडीज़ पे भी काम करना है। अब सिर्फ़ पेज पे नहीं, हमने आईडीज़ को भी आगे लेके चलना है, आईडीज़ पे भी जाके पैसा कमाना है। तो ये सारा हमने इस तरह इसको रखना है। नीच 1 पे ये 2 आईडी होगी, इस तरह 2 पे भी 3, 4, 5 ये अलग-अलग नीचेज़ पे अलग-अलग आपकी आईडीज़ आ गई हैं और इन आईडीज़ में यहाँ आगे चल के इसके पहली आईडी के साथ पेज लगे हैं और इसके अलावा ग्रुप भी लगने हैं। तो 2 आईडीज़ होगी, उसके साथ 4 पेज हो गए और उसके साथ एक ग्रुप भी हो गया। ये सारा कुछ आपका एक अर्निंग सोर्स बन जाना है, ये आपके काम आना है। तो ये जो सेटअप आप तैयार करेंगे, इससे ये फॉरएवर आपका चलने वाला है। आपकी 5 नीचेज़ पे आपकी आईडी चल रही है। अब इसमें आईडीज़ आप बढ़ा सकते हैं। अगर नीचे 1 पे 1 और 6 आईडी है, तो यहाँ पे आपके पास अगर 20 आईडी है, तो यहाँ पे आगे चल के आप 2-2 आईडी इनके साथ मज़ीद अटैच कर सकते हैं, कोई अपलोडिंग के लिए, कोई शेयरिंग के लिए, ठीक है? तो इसको जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, अगर छोटा करना है मतलब सिर्फ़ आपके पास 4 आईडीज़ हैं, तो 1, 2 और यहाँ पे 3 और 4 करके आप ये सेटअप छोटा सेटअप बना सकते हैं। ये इसमें कोई मान्यता नहीं है कि आपने 5 ही आईडीज़ या 10 ही आईडीज़ पे काम करना है, 4 भी हों तब भी चल जाना है, 6 हों तब भी बन जाना है। 8 होंगे तब भी बन जाना है 10 पे, तो ये सारा सेटअप मैंने आपको समझाना है कि 10 पे हमने कैसे काम करना है, ठीक है? और इसकी वजह ये है कि मैंने जिन लोगों से के साथ काम करना है, तो मेरी कोशिश है कि वो 100% रिज़ल्ट आए जल्द अज़ जल्द, वो कुछ पेज निकाल लें। अगर आप 10 आईडीज़ पे काम कर रहे हैं, 5 निचीज़ पे काम कर रहे हैं, 1-2 निचीज़ आपको चल जानी है, तो उसे आपकी ट्रैफ़िक बन जानी है, बाकी को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आगे चलते हैं। ये आ गया जब हमारा पास जो आईडी 1 है, जो यहाँ पे हमने देखी है, ये वाली आईडी, यहाँ पे ये एरो जो है ना, यहाँ पे देखें आप, ये आईडी 1 है, तो हम यहाँ से अब इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसको। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ से आप देखें कि आपके पास आईडी आ गई, आईडी 1, ठीक है? निच 1 आपने इस पे सेलेक्ट कर ली। अब इस पे आपने 4 पेज बनाने हैं। अब 4 पेज बना के अब क्या था कि पहले हम जो जिस क्रिएटर के जहाँ से भी कंटेंट उठाते थे, उसी का नाम दे देते थे, तो बाद में उससे बहुत इश्यू आने लगे। तो आपने जो निच सेलेक्ट किया है, वो चैट जीपीटी से या गूगल पे जाके आप उससे कहें कि मुझे 4 इस निच पे 4 पेजेज़ के बेहतरीन से नाम चाहिए, तो वो आपको नाम सजेस्ट कर देगा। आपने उस नाम पे बना लेना है। अगर आपने क्रिएटर के नाम पे नहीं बनाना, तो कोई भी उससे रेलेवेंट नाम दे लेना है पेज को, ठीक है? तो उसकी डीपी अच्छी-सी लगा ली है, पिक्चर्स मिल जाती हैं, उस पे जो है ना थोड़ी बहुत एड्रेस वगैरह लगाना है तो वो लगा ली, बाकी चीज़ें जो है ना वो उसकी सारा मतलब मुकम्मल एक पेज आपने बनाना है, चारों को मुकम्मल पेज आपने बना लेने हैं, ठीक है? और उसमें जो आपकी आईपी है, ये याद रखें कि आप जिस प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, आरडीपी यूज़ कर रहे हैं या वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी आईपी एड्रेस आएगा, उसकी लोकेशन आएगी। उस लोकेशन के हिसाब से आपने काम करना है, जो आपकी आईपी आपको शो कर रही होगी। यूएसए में टाइम डिफरेंट है, मुख्तलिफ जो उनके एरिया हैं, तो उस हिसाब से आपने कर लेना है। आप यूके के यूज़ कर रहे हैं, कनाडा के, तो उस हिसाब से वो टाइम आपको पता होना चाहिए। अगर आप वीपीएन पूरे पीसी पे लगाया हुआ है, तो वो आपके पीसी पर भी वही टाइम और वही जो है ना लोकेशन आप शो कराएँ, ताकि आपको इश्यू ना आए। ठीक है? अभी कंटेंट कहाँ से उठाना है, ये वही मेथड है रिकमेंडेशन वाला, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं से भी आप कंटेंट उठा लें। लेकिन उसमें ये ध्यान रखें कि किसी ऐसे क्रिएटर का कंटेंट ना उठाएँ जिसके पास बुटीक है या जो बहुत बड़ा नाम है, बड़ा जो है ना टेलीविज़न कंपनी होगी या कोई बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसका कंटेंट ना उठाएँ। आप लोकल कंटेंट उठाएँ और अगर आपके पास जो है ना एडिटिंग वाला, यहाँ आगे चल के तो हम कई सारी चीज़ें बाद में डिस्कस भी होती हैं और बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, जिसमें वो एक दफ़ा वीडियो दो तो वो सारी एडिट करता है। लेकिन आप एडिट ना भी करें तो ऐसे ही लगा सकते हैं, अगर आपको इश्यू आता है किसी पेज पे, वो स्किप करके बाकी पेजेज़ को चला लें। ठीक है?
तो कंटेंट आपने टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से उठा लेना है। अपलोडिंग जो है ना वो आपने शाम के वक़्त करनी है। शाम के वक़्त इसलिए करनी है कि शाम के लोग सारे काम से फ्री होके घर आते हैं, तो एक प्राइम टाइम होता है जब लोग टीवी, मोबाइल और इस तरह की चीज़ें देखते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो आप टाइम आगे-पीछे भी कर सकते हैं, आपके पेज पे शो होने लग जाएगा कि किस टाइम आपके व्यूअर एक्टिव होते हैं। तो उस हिसाब से बाद में हो जाएगा, शुरू में आपने ये टाइम रखना है, अपनी आईपी के हिसाब से शाम का टाइम निकालना है, तो उस वक़्त आपने अपलोडिंग करनी है। तो और मतलब अगले या फिर आपको जो आपको फ्री टाइम है उसमें भी कर सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता स्टार्ट में। ठीक है? तो ये बाद में लोगों ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात करनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो टाइम आपको मिले ईज़ी उस टाइम भी आप अपलोडिंग कर सकते हैं, कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। तो आपने लगानी क्या है, 2 से 5 तक वीडियो लगानी है एक पेज पे, ठीक है? और ये वीडियो जहाँ से भी आप उठाएँगे उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन हर चीज़ आपने साथ ही उठानी है और उसी तरह अपलोड भी करनी है, ठीक? तो आगे बात ये है कि ये जो 4 पेज आपके बनेंगे, ठीक है? इन 4 पेज से ना आपने एक ग्रुप जॉइन करना है। ये ग्रुप जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, हम ग्रुप खुद ही बना के दे देंगे या आपको कहेंगे कि क्रिएट कर लें ग्रुप। तो वो जो है ना उस पे नज़र रखने के लिए हम भी जॉइन कर लेंगे। तो आप अगर अकेले काम कर रहे हैं तो आप एक ग्रुप बना लेंगे। ये क्योंकि एक ही नीचे है, तो इन 4 के साथ ये ग्रुप जॉइन कर लें, ठीक है? ये ग्रुप आप जॉइन कर लेंगे तो जब आप अपलोडिंग करेंगे, मतलब इस पेज पे आप पेज 1 पे आप अपलोडिंग करते हैं, तो वो वीडियो होने के बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आगे चल के ऑप्शन आती है कि आप इस स्टोरी में डालना है इसको, और या किसी ग्रुप में शेयर करना है। तो आपका यहाँ पे अगर ये ग्रुप आपने ज्वाइन किया होगा तो इस ग्रुप लिस्ट में 3 ग्रुप की ऑप्शन होती है, 3 तक आप जो है ना शेयर कर सकते हैं उसी वक्त अपलोडिंग के दौरान। तो आपने ये वाला ग्रुप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो आपके पेज के साथ साथ ग्रुप में भी वो वीडियो, रील या पिक्चर शेयर हो जाएगी, ठीक है? तो ये अगर आप 2 लगा रहे हैं ना, 2 में से 1 करनी है, 1 आपने डायरेक्ट पेज पे ही करनी है, सारी आपने ग्रुप में शेयर नहीं करनी। एक आध वीडियो या 2 कर लें, वो आपने करनी है, बाकी जो है ना आपने पेज पे लगाना है, क्योंकि हमने रिकमेंडेशन को भी साथ लेके चलना है। अब यहाँ पे यहीं से ही ना ये दोनों मेथड इकट्ठे आपस में मिक्स होते हैं कि आप पेज पे अगर 2 वीडियो लगा रहे हैं तो एक वो जो साथ ग्रुप होगा उसमें चली जाएगी और एक डायरेक्ट पेज पे रहेगी, ताकि पेज अपने तौर पे भी ग्रो करे, ठीक है? तो अपलोडिंग के दौरान ये नीचे ये डिटेल से मैंने लिख दिया है कि आपने वो ग्रुप शेयर जो है ना वो सेलेक्ट कर लेना, तो ये ग्रुप आपका नीचे ग्रुप आ गया, जो आपका अपना ग्रुप तैयार होगा इन 4 पेजेज़ के साथ। अब क्या होगा कि आपकी आईडी 1, उसके साथ 4 पेज, आईडी भी मोनेटाइज होती है और ये 4 पेज, ये 5 चीज़ें होगी और छठा हो गया ग्रुप। ग्रुप भी अर्निंग देता है। वो कैसे देता है, जब आप यही वीडियो जब मोनेटाइज होगी, यहाँ पे शेयर होंगी, व्यूज़ आएँगे, तो यहाँ से भी आपका पैसा जनरेट होगा, या ये ग्रुप रेंट पे भी चला जाता है। तो ये ग्रुप भी आपको कमा के देगा। अगर उस तरह नहीं कमा के देगा तो बाद में आपके पेज खराब होते हैं, तो नए पेज ग्रो करने में ये ग्रुप आपके काम आएगा, ठीक है? यहाँ तक मेरा ख़्याल है सारी चीज़ें क्लियर होगी। आपने 2 वीडियो लगानी है या 5 लगानी है, तो उसमें से 1-2 आपकी ग्रुप में जानी चाहिए, बाकी आपकी डायरेक्ट पेज पे रहनी चाहिए, ठीक है? और इस आईडी से, जो आईडी 1 है, इससे आपने इस निच से रिलेटेड पोस्टें छोटी-मोटी करनी है, इसको थोड़ा बहुत एक्टिव रखना है। तो आगे चलते हैं, तो इस आईडी का आगे चल के और काम भी आना है। अब आगे आपने अपलोडिंग भी कर ली, ग्रुप में दे दिया, सारा कुछ कर लिया, तो अब जो ये आईडी है 6 नंबर वाली, यहाँ से देखते हैं, ये वाली पहली और ये वाली 6 नंबर आईडी है, ठीक है? तो अब हम यहाँ से होते हुए इसको कवर करके तो आ गए हैं इस वाले 6 वाले पे। तो 6 वाला का क्या है कि ये आईडी जो है ना आपने वही निच 1 ही है इस पे भी। उसी निच पे आपने क्या करना है कि आपने पब्लिक ग्रुप फाइंड करने हैं 10,000 से ज़्यादा जिन पे मेंबर हो, ठीक है? तो और वो ऑटो अप्रूवल हो, मतलब आप उस पे कुछ शेयर करें या पोस्ट लगाएँ तो वो लगाने दे एडमिन, आपको मना ना करे। तो इस तरह के ग्रुप आपने, मैंने 4 लिखे हैं, आपको 2 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, 8 मिलते हैं, 10 मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं वो आपने इस आईडी से जॉइन कर लेने हैं, ठीक है? इस आईडी से जॉइन कर लेने हैं और उस पे हल्की-फुल्की पोस्टिंग आपने करनी है, और उसके साथ-साथ क्या करना है आपने कि ये जो पेज है, ये जो 4 पेज है, यहाँ पे आपने 6 पे जाके ये ग्रुप फाइंड किए हैं। इन चारों पेजेज़ पे जो वीडियो इन पेज के ऊपर लगेगी, मतलब ग्रुप वाली नहीं, जो इन पेज के ऊपर लगेगी, वो आपने क्या करना है कि इस 6 आईडी से वो इन पे शेयर करना है। शेयर ऐसे करना है कि इन 4 पेजेज़ को आपने इस आईडी से लाइक कर लेना है, ठीक है? लाइक करेंगे तो आपकी वॉल पे इसकी वीडियो आपकी वॉल पे शो होंगी। जब शो होंगी तो आपने उन पे रिएक्ट भी कर लेना है, अगर करना है तो कमेंट कर दें, नहीं करें तो वो वीडियो वहाँ नीचे शेयर की ऑप्शन होगी, जब शेयर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कि शेयर टू ग्रुप, ग्रुप में आपके ये ग्रुप आपको शो हो जाएँगे, ठीक है? 6 नंबर आईडी की बात कर रहा हूँ। तो जब ये शो होंगे तो आप ऊपर कुछ लिखना है तो लिख के इन ग्रुप्स में आप शेयर दे देंगे। ज़्यादा शेयरिंग नहीं करनी। एक पेज की एक शेयर दे दिया, दूसरे पेज की दूसरे दिन शेयर दे दिया, या 2-3 पेज हैं तो डेली आप 4-5 शेयर दें तो उससे कुछ भी नहीं होता, कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। उसके अलावा आप इन ग्रुप में इस आईडी को एक्टिव रखना है, लोगों की पोस्टें चेक करनी है, वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा वायरल है, वहाँ जाके कमेंट कर लेना है, ताकि वो आपकी आईडी पे भी उसके असरात आने शुरू हों।
और इसके साथ-साथ आपने ये करना है कि इन ग्रुप्स में जाके ये 6 वाली जो आईडी है, इससे यहाँ पे फ्रेंड इकट्ठे करने शुरू कर देने हैं आपने। इन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्टें भेजनी है, थोड़ी-थोड़ी करके 2-3 लोगों को, 5 लोगों को, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता कुछ लोग आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक महीने डेढ़ के बाद आपको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी, क्योंकि ये 4 और ये जो 4 पेज हैं, ये वाले जो 4 पेज होंगे आपके पास, ये वाले, इनकी वीडियो जब आप इन ग्रुप में शेयर करेंगे तो आपने कभी-कभार ये करना है कि सिर्फ़ अपनी वॉल पे शेयर कर देना है। हर बार ग्रुप में नहीं शेयर करना, कभी-कभार अपनी वॉल पे शेयर कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपकी वॉल पे जो बंदा आएगा, आपकी आईडी को जो देखेगा तो उसे पता चलेगा कि इस पे ये बंदा इस तरह का कंटेंट लाइक करता है। कोई एक आध वीडियो आप देखें कोई अच्छी एडिट करके तो वो भी लगा दें अपनी वॉल पे डायरेक्ट भी। तो क्या होगा कि आपके जो फॉलो करेंगे लोग या जो आपकी फ्रेंड में शिप में आएँगे, उन्हें पता लगेगा कि यार ये बंदा इस चीज़ का इंटरेस्टेड है। वो आपकी आईडी पे भी कमेंट करने लग जाएँगे। इस तरह आपकी आईडी जो है ये एक्टिव हो जाएगी। कल को ये आईडी जब मोनेटाइज़ होगी तो आपको बगैर कुछ किए आपको पैसा देने लग जाएगी इस सर्टिव आईडी। और यही काम आप एक नंबर आईडी से भी कर सकते हैं। ये ग्रुप जब आपको मिलेंगे तो इन ग्रुप को भी आप लाइक कर सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान रखना है जब आप शेयर कर रहे होंगे तो इस आईडी से शेयर करते हुए ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करना है, इन ग्रुप्स को नहीं सेलेक्ट करना। क्योंकि ये आईडी जो है मैंने ये अपलोडिंग वाली आईडी को ज़्यादा आप तंग नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ये अगर डिसेबल होगी तो आपके पेज खराब होंगे। ये जो 6 नंबर आईडी है इस पे थोड़ी बहुत ही आपकी एक्टिविटी होगी, ये आईडी कहीं कभी मसला भी करेगी कि आप शेयरिंग ज़्यादा कर रहे हैं या कुछ इस तरह कर रहे हैं, तो इसको एहतियात से यूज़ करना है। और जो आईडी 1 है इसको बहुत ही ज़्यादा आपने एहतियात से यूज़ करना है, क्योंकि इस पे सारा आपका पेज और ग्रुप पड़े हुए हैं। ठीक है? तो और ये जब आप 6 नंबर आईडी से इन ग्रुप्स में जाके ये वीडियो शेयर कर देंगे और अपनी वॉल पे भी कुछ एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद जाके लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्टें भेजनी शुरू कर देंगे, तो वो लोग आपको फ्रेंड में ऐड करने लग जाएँगे। तो 5,000 से ज़्यादा तो लिमिट नहीं होती, तो आस्ते-आस्ते जब 1000 2000 से ऊपर लोग हो जाएँगे, तो आपको पता चल जाएगा हाँ, मेरी आईडी तो एक्टिव है, इस पे जो है ना, अब मुझे अपनी वॉल पे भी जो वीडियो लगाता हूँ, उस पे भी थोड़ा-सा रिस्पॉन्स है, तो आप इसको प्रोफेशनल मोड में कर लेंगे। अगर पहले से है तब भी कोई इश्यू नहीं है, तो इस आईडी 1 को भी आपने प्रोफेशनल मोड में कर लेना है बाद में, और यहाँ पे भी आपने आईडी की वॉल पे छोटी-मोटी इससे रिलेटेड एक्टिविटी कर लेनी है। तो ज़्यादा आपका फ़ोकस क्या होना है कि आपने पेज बनाना है, पेज पे अपलोडिंग करनी है और पेज की वीडियो जो है इस 6 नंबर आईडी ने इस ग्रुप्स में शेयर करनी है। आपने इस आईडी 1 से ज़्यादा फ़ोकस इस पे शेयरिंग पे रखना है, और शेयरिंग के दौरान एक जो वीडियो है वो आपने इस पेज पे रहने देनी है और एक इस ग्रुप में पे डाल देनी है। डेली बेस पे आपने ऐसे ही करना है। लेकिन कभी-कभार आप अगर ग्रुप में नहीं भी लगाते तो कोई नहीं, डायरेक्ट पेज पे लगा दे, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन इस ग्रुप को, क्योंकि ये ग्रुप आपका अपना होना है, पर्सनल ग्रुप होना है, तो इसको ग्रो करना है। जब ये ग्रुप अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा तो इन 4 ग्रुपों की आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये आपकी जान छूट जाएगी, आपका ये ग्रुप वायरल हो जाएगा। जब ये ग्रुप वायरल हो जाएगा तो यही वीडियो जो है ना, आप इस आईडी से अपने ही ग्रुप में डाल के तो काम चला सकते हैं, या आप इसी आईडी से आईडी 1 से जब आप अपलोडिंग कर रहे हैं तो आप ग्रुप सेलेक्ट कर देंगे, तो फेसबुक आपको कुछ नहीं कहेगा, आपके पेज ये वायरल जाएँगे, इन पे व्यूज़ अच्छे आने लग जाएँगे। जो आईडी 6 होगी, ये आपके पास सालम इस निच पे अलग से बचेगी। तो फिर क्या होगा कि आपको इन ग्रुप में शेयरिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि डायरेक्ट ये 6 वाली जो आईडी है, ये इतनी वायरल हो चुकी होगी, इसमें इतने फ्रेंड हो चुके होंगे कि ये पेज इन पेजेज़ की आप वीडियो देखेंगे और उनको अपनी वॉल पे डालेंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। फिर ये आईडी 6 खुद भी मोनेटाइज़ हो सकती है और इसके साथ आप पेज भी क्रिएट कर सकते हैं 2, जब आपको लगे कि यार बहुत अच्छा आ रहा है, तो इससे आप पेज भी बना सकते हैं। तो ये सारा मेथड था, इसके थ्रू आपने काम करना है। इसमें कोई चीज़ अगर रहती हो तो मैं दूसरा पार्ट बना के उसमें आपको समझा दूँगा। तो यहाँ तक हो गया सारा, तो अब यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कोई चीज़ रह गई हुई तो वो मैं सेकंड पार्ट में क्लियर कर दूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ बची होगी जिसकी मैंने वज़ाहत ना की हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट्स वगैरह चेक करूँगा। अगर कोई चीज़ इसमें रह गई हुई तो वो मैं दूसरे पार्ट में वो कवर कर दूँगा, नहीं तो दूसरे दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इजाज़त दें।